इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। So let's start. Hello everyone. How are you doing? आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? आप हमारी एक्सरसाइजेस बोलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिर्फ मन में? क्या सर, आप फिर से वही सवाल कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे सीख जाएंगे बोलकर प्रैक्टिस करना। भाई मैं तो बार बार पूछता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी एक्सरसाइजेस थोड़ी अलग किस्म की हैं। इसलिए जब तक मैं बार बार नहीं कहूँगा ना, हमारे स्टूडेंट्स को आदत नहीं पड़ेगी और वे मन में ही प्रैक्टिस करते रहेंगे जैसे वे अब तक करते आए हैं। उससे नुकसान ये होगा कि वे ग्रामर तो सीख जाएंगे लेकिन इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, और हमारा लक्ष्य तो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल पाएं। तो सुन लिया ना आपने, अब भलाई तो इसी में है कि प्लीज़ आप हमारी एक्सरसाइजेस बोलकर प्रैक्टिस करें, नहीं तो सर आपके पीछे पड़े रहेंगे जब तक आप इंग्लिश बोलने ना लग जाएं। तो अब तक आपने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस खत्म कर लिया है, तो आगे क्या? सर मेरे हिसाब से आगे तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। क्यों? सीक्वेंस के हिसाब से तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन आज हम आपको कुछ और ही सिखाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है सर? देखिए, पिछली क्लास में आपने सीखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें इज, एम, आर के साथ लगता है वर्ब प्लस आईएनजी। लेकिन आज की क्लास में हम सीखेंगे कि इज, एम, आर के साथ नाउन का उपयोग कैसे करना है, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अर्थात डेली लाइफ में अक्सर यूज़ होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। वे दर्जी हैं, दे आर टेलर्स। वह एक विद्यार्थी है, ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक टीचर है, शी इज़ अ टीचर। पिछली क्लासेस में मैं समझा चुका हूँ कि इज़, एम, आर वर्ब्स होते हैं, यानी क्रिया, जिनका अर्थ है होना, मतलब कुछ होना या किसी अवस्था में होना। तो यहाँ पर इज़, एम, आर का इस्तेमाल किसी अवस्था में होने से संबंधित है। फिर इन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ नाउन भी है, जैसे डॉक्टर, टेलर, स्टूडेंट, टीचर। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कल से ही इसे अपने जीवन में यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इज की, जो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, अर्थात एक वचन के लिए। चलो हिंदी में एक सेंटेंस देखते हैं। वह एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर है मतलब होना, जो एक वर्तमान अवस्था है, और इंग्लिश में यहाँ है के स्थान पर इस्तेमाल होगा इज। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पर इज एक खिलाड़ी के लिए यूज़ किया गया है, एक वचन यानी सिंगुलर, और इसीलिए यहाँ अ स्पोर्ट्समैन लिखा है। जैसे मैंने पहले सिखाया हुआ है, ए और एन एक संज्ञा के लिए यूज़ किए जाते हैं, वन नाउन, और यहाँ स्पोर्ट्समैन एक नाउन है और सिंगुलर है। अब हिंदी में जब हम बोलते हैं तो आमतौर पर एक नहीं लगाते, हम कहेंगे कि वह डॉक्टर है, लेकिन वहाँ भी बात एक वचन की ही हो रही होती है। लेकिन इंग्लिश में वहाँ लग जाता है ही इज़ ए डॉक्टर और ही इज़ एन इंजीनियर, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लग जाता है वो। फिर बात करते हैं एम की, जो केवल आई यानी मैं के साथ ही यूज़ होता है। जैसे मैं एक दुकानदार हूँ, आई एम अ शॉपकीपर। यहाँ पर एम के साथ शॉपकीपर है जो एक नाउन है। फिर आता है आर, जो प्लूरल यानी बहुवचन के साथ यूज़ होता है। जैसे वे ड्राइवर हैं, दे आर ड्राइवर्स।
तो यहाँ पर दे के साथ ड्राइवर्स है जो नाउन है और प्लूरल है यानी बहुवचन, तभी ड्राइवर के साथ एस लगाए। तो इस तरह हम इज एम आर के साथ नाउन का भी प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में। तो इनको लेकर क्वेश्चन आंसर कैसे बनाए जाते हैं, आइए कुछ अफर्मेटिव क्वेश्चंस अर्थात स्वीकार सूचक प्रश्न देखते हैं जिनके उत्तर हाँ में दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर ना में दिए जाते हैं अर्थात नेगेटिव क्वेश्चंस, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। तो आइए हाँ वाले क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्या वह एक डॉक्टर है, तो इंग्लिश में हो जाएगा इज ही अ डॉक्टर। तो क्वेश्चन में पहले इज लगेगा मतलब है यानी वर्तमान अवस्था, फिर ही लगेगा मतलब जिसके विषय में बात हो रही है, वह पुलिंग यानी मेल ही, फिर ए डॉक्टर मतलब एक संज्ञा वन नाउन जो गिनती में एक है। तो क्वेश्चन हो गया क्या वह एक डॉक्टर है, या हम पूछते हैं क्या वह डॉक्टर है। इंग्लिश में हो जाएगा इज ही अ डॉक्टर और इसका आंसर होगा हाँ वह एक डॉक्टर है, यस ही इज अ डॉक्टर। तो आंसर में ही पहले आएगा और इज बाद में आएगा, यही कायदा है। इसी तरह क्या मैं वैज्ञानिक हूँ, एम आई अ साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन में एम पहले आएगा और आई बाद में आएगा। इसका उत्तर होगा हाँ तुम एक वैज्ञानिक हो, यू आर अ साइंटिस्ट। हिंदी में हम ऐसा भी बोल सकते हैं हाँ तुम वैज्ञानिक हो, पर वो होता एक वचन ही है, इसलिए इंग्लिश में ए साइंटिस्ट लगता है। तो आंसर में यू पहले आएगा और आर बाद में आएगा, यही कायदा है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी। क्या मैं खिलाड़ी हूं, एम आई अ प्लेयर। हाँ तुम खिलाड़ी हो, यस यू आर अ प्लेयर। क्या तुम नर्स हो, आर यू अ नर्स। हाँ मैं नर्स हूँ, यस आई एम अ नर्स। क्या हम सिपाही हैं, आर वी सोल्जर्स। हाँ हम सिपाही हैं, यस वी आर सोल्जर्स। क्या वे संगीतकार हैं, आर दे म्यूजिशियंस। हाँ वे संगीतकार हैं, यस दे आर म्यूजिशियंस। क्या राम और राजू विद्यार्थी हैं, आर राम एंड राजू स्टूडेंट्स। हाँ राम और राजू विद्यार्थी हैं, यस राम एंड राजू आर स्टूडेंट्स। अब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी। क्या वह एक इंजीनियर है, इज ही एन इंजीनियर। हाँ वह एक इंजीनियर है, यस ही इज एन इंजीनियर। क्या वह एक माँ है, इज शी अ मदर। हाँ वह एक माँ है, यस शी इज अ मदर। क्या यह एक कमीज है, इज इट अ शर्ट। हाँ यह एक कमीज है, यस इट इज अ शर्ट। क्या गीता एक प्रोफेसर है, इज गीता अ प्रोफेसर। हाँ गीता एक प्रोफेसर है, यस गीता इज अ प्रोफेसर। याद रखिए हमारी एक्सरसाइजेज में अगर क्वेश्चन वी लगाकर पूछा जाए तो आंसर भी वी लगाकर ही देना है, और अगर आंसर में वी लगा हो तो क्वेश्चन भी वी लगाकर ही पूछना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है। ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में समझाया हुआ है। तो आगे चलें। एरर राउंड, इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए। ध्यान रखिए अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें, अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें। केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। इज यू अ सिंगर, आर यू अ सिंगर। इज आई अ मैनेजर, एम आई अ मैनेजर। यस वी आर टेलर्स। Is Ricky and Danny dentists? Are Ricky and Danny dentists?
Yes, I is a plumber. Yes, I am a plumber. Yes, they are thieves. Are Chintu a student? Is Chintu a student? Yes, he is a teacher. Are Jack a truck driver? Is Jack a truck driver? Yes, I is a student. Yes, I am a student. Are it a cat? Is it a cat? Are you a mechanic? Are she a doctor? Is she a doctor? Yes, he is a pilot. Is we engineers? Are we engineers? Are he a cook? Is he a cook? Yes, it is a dog. Is they workers? Are they workers? बजर राउंड। बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे। जी हाँ, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए। उसके बाद बजर बज जाएगा। अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या तुम सब्जी बेचने वाले हो? Yes, I am a vegetable seller. क्या मैं डांसर हूं? Yes, you are a dancer. क्या हम अभिनेता हैं? Yes, we are actors. क्या वे कर्मचारी हैं? Yes, they are employees. क्या गीता और सीता गायिकाएं हैं? Yes, Geeta and Sita are singers. क्या वह मरीज है? Yes, he is a patient. क्या वह ट्रेनर है? Yes, she is a trainer. क्या वह गाय है? Yes, it is a cow. क्या जॉन एक्टर है? Yes, John is an actor. हाँ, मैं काम वाली हूं। Are you a maid? हाँ, तुम ड्राइवर हो। Am I a driver? हाँ, हम कुक हैं। Are we cooks? हाँ, वे क्रिकेटर हैं। Are they cricketers? हाँ, रीना और बीना टीचर्स हैं। Are Reena and Beena teachers? हाँ, वह कंडक्टर है।
Is he a conductor? हाँ, वह डॉक्टर है। Is she a doctor? हाँ, वह भालू है। Is it a bear? हाँ, शीला नर्स है। Is Sheila a nurse? ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। लेकिन इसमें आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी और ही, शी, इट सिंगुलर वाली कैटेगरी और क्वेश्चन और आंसर सब मिक्स कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। क्या वह चौकीदार है? यस, ही इज अ वॉचमैन। क्या राज और राम दोस्त हैं? यस, राज एंड राम आर फ्रेंड्स। क्या राधिका हीरोइन है? यस, राधिका इज ए हीरोइन। क्या वह शेर है? यस, इट इज अ लायन। हाँ, वे मजदूर हैं। आर दे वर्कर्स? हाँ, हम एक्टर्स हैं। आर वी एक्टर्स? क्या वह डांसर है? यस, शी इज अ डांसर। क्या तुम कुक हो? यस, आई एम अ कुक। हाँ, मैं प्लम्बर हूँ। आर यू अ प्लम्बर? क्या वह गधा है? यस, इट इज अ डोंकी। हाँ, अंजलि टीचर है। इज अंजलि अ टीचर? हाँ, टॉम और जैक वैज्ञानिक हैं। आर टॉम एंड जैक साइंटिस्ट्स? क्या हम प्रोफेसर्स हैं? यस, वी आर प्रोफेसर्स। हाँ, मैं वकील हूँ। आर यू अ लॉयर? हाँ, तुम ड्राइवर हो। एम आई अ ड्राइवर? क्या अंजू पायलट है? यस, अंजू इज अ पायलट। हाँ, तुम सिंगर हो। एम आई अ सिंगर? क्या वह बस ड्राइवर है? यस, ही इज अ बस ड्राइवर। हाँ, वह घोड़ा है। इज इट अ हॉर्स? क्या चिंटू स्टूडेंट है? यस, चिंटू इज अ स्टूडेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।